स्टूडेंट्स, मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट और उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स वो पता चल चुकी हैं, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ पता चल चुका है। सब कुछ तो खैर बहुत ही मुश्किल होता है दुनिया में किसी इंसान को पता चले, लेकिन मैक्सिमम सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए कुछ 4 ऐसी चीज़ें हैं, 4 ऐसे वर्ड हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट में ख़ास तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे जस्ट है, जस्ट का मतलब क्या होता है? अभी अभी। या येट है, अब तक के लिए हम यूज़ करते हैं येट। और स्टिल भी हम अभी तक के लिए यूज़ करते हैं। और ऑलरेडी, कुछ अर्सा पहले कुछ हुआ हो तो पहले ही कुछ हो गया हो तो उसके लिए हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं। इनको प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले हम लेते हैं जस्ट। जस्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं ऐसे एक्शंस के लिए जो अभी कंप्लीट हों, अभी अभी कंप्लीट हुए हों, और हम इसको यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव के अंदर। हम इसको यूज़ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर नहीं करते। वो आपको बताते हैं कि उनमें क्या करते हैं, लेकिन अभी अभी तक के लिए कोई काम जो हुआ हो, जैसे कि आप कहें कि मैंने अभी खाना खा लिया, तो आप कह सकते हैं आई हैव जस्ट हैड माई फूड। तो ये इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जो हैज़ हैव है और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसके दरमियान में लगता है। एक तरफ हैज़ हैव, दूसरी तरफ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और दरमियान में हमने किसको रखा? जस्ट को रख दिया। लेट्स हैव अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स। आई हैव जस्ट सीन अली कमिंग आउट ऑफ द सिनेमा। हैव जस्ट सीन, आई हैव जस्ट सीन अली coming out of the cinema. Next example देखिए, Umar's just called. Can you ring him back please? Umar's just, Umar has को मैंने इसमें ब्रीफ करके लिखा है। has और have के लिए इसकी ब्रीफ फॉर्म भी होती है कि आप सब्जेक्ट के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा के he she के साथ, मसलन he has को आप लिख सकते हैं he has अपॉस्ट्रोफी s के साथ, she has अपॉस्ट्रोफी s के साथ, और फिर उसके बाद जस्ट लगा और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएगी। एक और एग्जांपल देखिए, हैव यू जस्ट टेकन माय पेन? हैव यू जस्ट टेकन माय पेन? यू जस्ट टेकन माय पेन। जस्ट की पोजीशनिंग आपको बताई कि हैज, हैव और उसके बाद जस्ट और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जस्ट के अलावा येट हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, और येट जो है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर यूज़ किया जाता है। ये येट का मतलब भी वैसे अब तक के लिए इस्तेमाल करते हैं हम येट, लेकिन नेगेटिव के अंदर। पॉजिटिव में हम जस्ट यूज़ करते हैं, नेगेटिव में हम येट यूज़ करते हैं। येट की पोजीशनिंग क्या है? येट को हम यूज़ करते हैं हमेशा एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन और नेगेटिव स्टेटमेंट। हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट के एंड पे या क्वेश्चन के एंड पे हम इसको प्लेस करते हैं, वर्ड येट को। लेट्स लुक एट द एग्जांपल। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट? अब तक अपना होमवर्क खत्म किया है? आपने अब तक जो चीजें मैंने बताई हैं वो लिखी हैं? हैव यू नोटेड डाउन एवरीथिंग येट? जो मैं कुछ आपको बताता हूं कि आप नोट डाउन कर रहे हैं, करते रहिए प्लीज। अगली एग्जांपल देखिए, I haven't finished it yet. Have not finished it yet. अब तक मैंने ये खत्म नहीं किया। I have not या I haven't finished it yet. इससे अगली एग्जांपल देखिए, Where is Aslam? आगे से जवाब मिलता है He hasn't arrived yet. He hasn't arrived yet. Yet के बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्टिल कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। स्टिल, वी यूज़ स्टिल इसी तरह अब तक के लिए हम यूज़ करते हैं स्टिल, इस वक्त तक यहाँ पे, लेकिन ये मैंने जैसे बताया कि इट इज़ यूज्ड इन द, इट कैन बी यूज्ड इन द नेगेटिव और द इंट्रोगेटिव, लेकिन जनरली हम इसको अफर्मेटिव में यूज़ करते हैं। नेगेटिव के लिए येट को यूज़ किया जाता है। जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल, I have been waiting for an hour
and the bus still hasn't come, and the bus still hasn't come. देखिए ये इसकी पोजीशनिंग क्या है, पोजीशनिंग नोट कीजिए. द बस स्टिल हैजंट कम, ये भी नेगेटिव है, देख रहे हैं आप, नेगेटिव सेंटेंस है, हैजंट कम. और कहाँ पे लगा, जो हैज और हैव है उससे पहले और जो सब्जेक्ट है उसके बाद. द बस, अगर हमने कहना होता हैजंट अराइव्ड तो कह देते द बस हैजंट अराइव्ड, लेकिन द बस और उसके दरमियान में स्टिल लगा के हमने कहा द बस स्टिल हैजंट अराइव्ड. Let's look at the next example. They promised me that the report yesterday, but they still haven't finished it. But they still, they के बाद they subject है, they still haven't finished it. Next example. She still hasn't replied to my email. She still hasn't replied to my email. इसमें भी आप देखिए कि हैज और हैव से, हैवंट, हैजंट और हैवंट से पहले स्टिल को लगाया गया. जो फाइनल है वो है ऑलरेडी, जो हम यूज करते हैं ऑलरेडी. लेकिन याद रखिए एक होता है ऑलरेडी, सब कुछ तैयार है तो हम कहते हैं ऑलरेडी, ALL और फिर आगे रेडी. लेकिन जो ऑलरेडी है ये एक ही वर्ड है और ये है, इसमें डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है. ALREADY, पहले ही, ऑलरेडी, कोई काम पहले ही हो चुका हो तो आप कह सकते हैं, उसके साथ इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी. लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल. आई हैव ऑलरेडी स्पेंट माय सैलरी एंड इट्स 2 weeks बिफोर पे डे. अभी 2 हफ्ते बाद मुझे पे मिलनी है और मैंने सारी सैलरी अपनी स्पेंड कर ली है, तो मैं क्या कहूँगा, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट माय सैलरी एंड इट्स स्टिल 2 weeks बिफोर पे डे. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. He wanted to see a movie, but I have already seen it. दोस्त के साथ देखना चाह रहा था. So, he wanted to see a movie, but I have already seen it. आप देखें already का यूज कहाँ पे हमने किया. That has, have, फिर already और फिर उसके बाद past participle form of the verb. एक final example देखते हैं हम. The train has already left. The train has already left. इसमें आप देख सकते हैं कि has और left के दरमियान में हमने already को यूज़ किया. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 4 मैंने अभी आपको बताया वर्ड्स जो यूज़ कर सकते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं अब तक के लिए. जस्ट जैसे मैंने बताया, yet बताया और still और फिर already.